बच्चों मैं सुनील सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अब बच्चों हमें करना है असंगत पद पहचानो। ये 1 मार्क्स के लिए आता है बच्चों। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। 1 मार्क्स इस पे, 1 मार्क्स इस पे। अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, तीसरा टेस्टोस्टेरॉन, आखिरी है मेलेनिन। बच्चों ये चारों में अलग कौन है? थोड़ा एक बार ध्यान से देखिए तो आपको स्टेशन की याद यहां भी आएगी, स्टेशन की याद आपको यहां भी आएगी। ये बीच में आपको स्टेशन की याद तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको बच्चों याद है तो मैंने कहा था इस पालतू जानवर को याद कर लो, पेट। तो पी मतलब प्रोजेस्टेरॉन, ई मतलब यही है वो ई वाला एस्ट्रोजन। तो अगर आपको ये कोड वर्ड याद है तो आपको मालूम है ये कोड फिट हो गया, क्या बच गया? मेलेनिन। ठीक है, एक बार बच्चों बता दूं, पहला और दूसरा ये हार्मोन्स स्त्रियों में होता है और ये हार्मोन्स पुरुषों में होता है। तो अलग क्या है इसमें बच्चों? मेलेनिन, यह है बिल्कुल अलग। अब बच्चों आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। एक बच्चों ट्रिक बताता हूं, अगर आपको समझ गया ना 3 आंसर आपको समझ जाएगा। सबसे बेहतरीन ऊर्जा कौन सी है? कौन सी ऊर्जा बेहतरीन मानते हैं? मैं आपको नाम बताता हूं। पवन, प से पवन, प से पानी और सूर्य। पवन, पानी और सूर्य। चलिए पवन को पवन कहिए, पानी को जल कह दीजिए और सूर्य को सौर कह दीजिए। ठीक है, पवन, पानी और सूर्य। सबसे बेहतरीन ऊर्जा बच्चों ये तीनों हैं। तो सर कौन सी ऊर्जा बेहतरीन होती है? चलिए याद कर लीजिए 4 पॉइंट। कौन सी ऊर्जा बेहतरीन होती है? फ्री का मिलता हो, पैसा न लगे। बच्चों जितनी ऊर्जा बताया मैंने इसमें पैसा नहीं लगता। पहली बात, ऊर्जा वो बेहतरीन है जिसका भंडार कभी ना खत्म होता हो, और दूसरा जिसका भंडार ना खत्म होता हो, दूसरा जो कभी समाप्त नहीं होती, तीसरा प्रदूषण ना फैलता हो, स्वास्थ्य के लिए नुकसान ना हो। मैंने आपसे नाम बताया, बेहतरीन ऊर्जा है पवन, कभी समाप्त नहीं होती है, हवा बंद नहीं होगी। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, जब चाहिए आप ले लो। और तीसरी ऊर्जा पानी, कभी समाप्त नहीं होगी। ध्यान से देखिए, परमाणु ऊर्जा आपको मिल गया पानी, आपको मिल गया पवन, आपको मिल गया सौर। ये तीनों ऐसी ऊर्जा है जिससे प्रदूषण नहीं होता, स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करेगा, भंडार कभी खत्म नहीं होता। अलग क्या है? परमाणु ऊर्जा। ये खत्म भी होगी, प्रदूषण भी होगा। तो बच्चों आंसर है अलग है परमाणु ऊर्जा। बच्चों ट्रिक को याद करिए। अब आते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर। भूकंप, बाढ़, सुनामी, युद्ध। बच्चों ये है क्या? यह है बच्चों आपदा। आराम से समझिए आपदा किसे कहते हैं, क्या होती है आपदा? अचानक बच्चों ऐसी घटना घट जाए, कोई भी घटना जो अचानक घटती हो, चाहे आप गिर जाओ, चाहे ट्रेन गिर जाए, चाहे बस गिर जाए, चाहे बम फूट जाए, कोई भी घटना जो अचानक घटे, लेकिन उस घटना से 2 नुकसान होता है। पहला नुकसान जान का और दूसरा नुकसान माल का। अगर नुकसान हुआ जान और माल का तो याद रखना बच्चों वो आपदा है। और ये आपदा 2 तरह की होती है। पहली आपदा प्राकृतिक होती है, यह आपदा हमने नहीं पैदा की है, ये गॉड गिफ्ट है, नेचर है। और एक आपदा जो इंसान पैदा करता है वह आपदा है मानव निर्मित। जो मनुष्य ने पैदा किया आपदा वह है मानव निर्मित। ढूंढते हैं,
भूकंप इंसान से नहीं आता, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी, सर ये सुनामी क्या है, देख लो, सुनामी, स मतलब समुद्र में ही आता है ये सुनामी। तो भूकंप, बाढ़, सुनामी प्राकृतिक है। युद्ध जो वर्तमान में चल रहा आपको पता तो होगा ही, है ना, ये युद्ध ईश्वर का कोई संदेश नहीं है, ये इंसान खुद ही करता है, तो ये युद्ध है मानव निर्मित, बाकी ईश्वर। ठीक है, तो आंसर आ गया बच्चों युद्ध। सबसे आखिरी क्वेश्चन बच्चों ना एकदम आसान है। आधार कार्ड ये पहचान पत्र है, पैन कार्ड ये भी पहचान पत्र है, डेबिट कार्ड पैसा निकालने वाला पत्र है ये। आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस कार्ड से पैसा निकलता है। लेकिन बच्चों आखिरी वाला कार्ड को जरा ध्यान से देखो, ये ग्रीटिंग कार्ड है, किसी दोस्त को देना है तो ग्रीटिंग कार्ड, शादी करना है तो ग्रीटिंग कार्ड, है ना, न्योता कोई भी देना हो तो ये कार्ड है। और ये कार्ड जब देते हो ना तो वापस जाके मांगते नहीं हो, लेकिन ये कार्ड किसी को भी आप दोगे नहीं, अगर दोगे तो याद करके मांग लोगे। तो आपको लग रहा है ये ग्रीटिंग कार्ड अलग है, तो ये आ गया बच्चों, है ना, ग्रीटिंग कार्ड। बच्चों आसान सब है, बस आप थोड़े थोड़े, है ना, थोड़े थोड़े आप ट्रिक लगाते जाइए, है ना, और ट्रिक लगाते जाएंगे, सब कुछ आसान है ना। लगे रहिए बच्चों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।